पहले बाजवा डॉक्ट्राइन था, अब हाफिज डॉक्ट्राइन है। मेरे दोस्तों, यानी वो बाजवा डॉक्ट्राइन हो, वो भी हमें सहाफियों ने बताया कि ये फरमाया उन्होंने कि मैंने इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म किया। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के लिए तबाहकुन था। उन्होंने इकरार किया कि रजीम चेंज किए, वो कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद थे। और कल एक आपके सीनियर साफी ने बताया कि पहले बाजवा डॉक्ट्राइन था, अब हाफिज डॉक्ट्राइन है। मुझे बताइए कि क्या ये मुल्क एक आइन नहीं रखता? क्या एक मुत्तफिका दस्तूर इसके अंदर नहीं है? आप एक खतरनाक खाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप मुल्क को लेकर डूब रहे हैं। ये सारा इंतजाम मौजूद, हर चीज, लेकिन नहीं है कुछ। तो आइन के तहत तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबात, उसके लिए कुछ नहीं है। न पैसे हैं, न पुलिस अवेलेबल है, न इंतजामिया अवेलेबल है। किसी ने पोलियो के कतरे पिलाने हैं, किसी ने टीके लगाने हैं, किसी ने मरदमशुमारी करनी है। यानी ढकोसले हैं कि जो इस वक्त तक इख्तियार किए जा चुके हैं। हालांकि आज से 5 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सुने होंगे कि यह इलेक्शन कमीशन इसी अदालत के अंदर गुज़श्ता साल ये कह चुका है कि हम नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। तो अब बताइए कि क्यों इंतखाबात जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। ये बात आपके पेश नज़र रहनी चाहिए कि हम आइन को किसी सूरत में भी पामाल नहीं होने देंगे। इसीलिए ये तहरीक हमने बर्पा की है। दूसरी चीज़ जिसके लिए हम इस जद्दोजहद को कर रहे हैं, वो मैं और आप उसका बराह रास्त शिकार हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मुतवस्सत तबका और जो निचला मुतवस्सत तबका है, ये सारे तबकात जिससे मेरा भी ताल्लुक है, मुझे पता चलता है कि 10 माह के अंदर अंदर आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अखराजात के अंदर इजाफा हो गया है। और अगर परचून के आप कीमतें रखें, ये मैं SPI और CPI को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं एक आम आदमी हूं, जाके बाजार से सामान खरीदता हूं, तो मुझे अंदाजा होता है कि तकरीबन यानी कीमतें 1/3 से निसफ तक बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पे एक रिसर्च के मुताबिक जिसकी आमदन 30,000 रुपया थी, वह अब वो 20,000 के बराबर हो गई है। इतनी अशिया वो बाजार से खरीद सकता है। चुनाचे इससे अंदाजा लगा लें कि 1/3 उसके पास अब रकम नहीं है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए। एहसास प्रोग्राम के तहत, सेहत कार्ड के तहत, यानी कामयाब पाकिस्तान के तहत जितनी मराहत कह लीजिए या सहूलियात कह लीजिए, या जो 70,000 वो दुकानें पाकिस्तान के अंदर खुल रही थीं जहां पर सब्सिडी दी जा रही थी, वो सारा निज़ाम बंद करने की कोशिश की जा रही है। अमलन बंद होकर रह गया और ये आज की कैफियत है। लेकिन आज भी मैं आपको ये बता दूं, मीडिया के ऊपर हर चीज़ वाज़े है कि अगर 170 या 180 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं, तो फिर बताएं कि इस कौम की आवाज़ कौन बनेगा? क्या मेरी तकरीरों से, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब कुछ होगा? इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हम जेल भरो तहरीक जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्यों बढ़ाना चाहते हैं, मैं दोबारा इस बात को, इस नुक्ते के ऊपर कहना चाहता हूं, ताकि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हो जाएं। जिस हुकूमत को और जिस वजीर आजम को कहते थे ये सिलेक्टेड है, जिसको कहते थे कि 2018 के इंतखाबात ठीक नहीं हुए, उसने आते ही कहा कि आप आ रहे हैं तो इंतखाब करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर इनके कोई दर्जन भर PDM के लीडर्स हैं जिन्होंने कहा कि जिस रोज आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर देंगे, हम फौरन आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। अब तो कोई थूक कर चाटने के लिए भी तैयार नहीं है, उस बात का जवाब देने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। और मेरे दोस्तों, यानी वो बाजवा डॉक्ट्राइन हो, वो भी हमें सहाफियों ने बताया कि ये फरमाया उन्होंने कि मैंने इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म किया। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के लिए तबाहकुन था।
उन्होंने इकरार किया कि रजीम चेंज किए, वो कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद थे। और कल एक आपके सीनियर साफी ने बताया कि पहले बाजवा डॉक्ट्राइन था, अब हाफिज डॉक्ट्राइन है। मुझे बताइए कि क्या ये मुल्क एक आइन नहीं रखता? क्या एक मुत्तफिका दस्तूर इसके अंदर नहीं है? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप में से बाज दोस्त शायद उस वक्त होश के उम्र में थे, लेकिन मैं था। 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर कोई मुत्तफिका आइन नहीं बन सका। 56 और 62 के दसातीर हुए, वो ढकोसला थे, लेकिन 73 के आइन तक पहुंचते पहुंचते आप अपना आधा मुल्क गंवा चुके थे। पता है आपको इस बात का? यानी बालिग रायदही के इंतखाब आने तक हम आजाद तो हो गए, लेकिन जो इस्तेमारी निजाम था उस शिकंजे से नहीं निकले। मुरब्बों के मालिक वोट दिया करते थे, दौलतों के बैंक अकाउंट रखने वाले वोट दिया करते थे। गरीब आदमी तो वोट देने की 23 बरस तक इस मुल्क के अंदर इजाजत ही नहीं थी सिरे से। चुनाचे आप याद रखिए, दस्तूर मुतफक्का है वाहिद दस्तावेज, इससे आप इनहराफ करेंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। जो लोग आज उनसे जब पूछते हैं कि भी 90 रोज लिखा हुआ है इंतखाब का और अब आप कैसे आगे, वो देख लें आप हो जाएगा। क्या जवाब देते हैं? देख लें आप हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर कहें कि आर्टिकल 6, नहीं, आर्टिकल 6 इसके ऊपर नहीं लागू होता। तो क्या होगा फिर इस मुल्क के अंदर? आप एक खतरनाक खाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप मुल्क को लेकर डूब रहे हैं। आप ये दावा लेकर आए थे कि इमरान खान जो महंगाई लेकर आया है, हम उस महंगाई को खत्म करेंगे। आप ये दावा लेकर आए थे कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं दोस्त मुल्कों के, वो मुतासर हो गए हैं। आप ये दावा लेके आए थे कि सियासी इस्तेहकाम के लिए सारी कोई पता 13 से लेकर 18 जमातें मिल गई हैं। सब कुछ उसके बरक्स आप देख रहे हैं। हम तन्हा हैं। दहशतगर्दी दोबारा, वो अफरेत दोबारा सामने आ गया है और कोई हल उसका बताने वाला यहां पर नहीं है। आपका वजीर खारजा पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका है, लेकिन यहां बाजू में अफगानिस्तान है, वहां पर जाने की जरूरत नहीं हुई। उनसे बातचीत करें। यानी दोहा टॉक्स इमरान खान का एक कारनामा तारीख के अंदर लिखा जाएगा और उसके नतीजे में अमन कायम हुआ। पाकिस्तान की इतनी वाहवाह हुई कि हमने तकरीबन 55,000 डिप्लोमेट्स, एनजीओज के एग्जेक्टिव्स और इस दर्जे के लोगों को अफगानिस्तान से इस्लामाबाद के जरिए दुनिया में हमने सेफ एग्जिट दिया, हमने मौका फराहम किया और हमने ही एब्सोल्युटली नॉट कहा। क्यों? इसलिए कि हमें अंदाजा था कि अगर खारजा पॉलिसी वापस उसी नहज पे जाती है तो दहशतगर्दी भी वापस उसी नहज पे आ जाएगी। चुनाचे मैंने आपके सामने 4 निकात रखे हैं। नंबर 1, अदालतों को आजादी होनी चाहिए काम करने की, कि जो पामाल करने की कोशिश की जा रही है। टेलीफोनों के ऊपर अहकामात देने वालों की औलाद आज हदफ बना रही है। जो लोग ब्रीफ केस भर के दे के आए थे, उनकी औलाद आज हदफ बना रही है अदलिया को। और दूसरी बात मैंने आइन की आपके सामने रखी है। तीसरी बात, किसी तरह की भी मावरा जो कुव्वतें हैं उनकी मुदाखलत की बात आपके सामने रखी है। और मैंने आपसे यह अर्ज किया है कि महंगाई का अफरेत आम आदमी को खा के रह गया। ये 4 निकात हैं जिसके ऊपर हम आज़ादी की इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। ये पुरअमन रास्ता है और हर जगह से इंशाअल्लाह लोग जेल भरेंगे। पंजाब के अंदर तो कुल आपको मालूम है कि 64,000 लोगों की जेलों में, 34 जेलों में जगह है। 84,000 पहले ही हैं वहां पे। हम हर तरह लाखों कारकुनान, मुझे आज 5वां रोज है इसके ऊपर काम करते हुए, लाखों कारकुनान तैयार हैं जेल में जाने के लिए। चुनाचे हम ये कहना चाहते हैं कि होश के नाखून लें यहां के मुक्तदर हल्के, होश के नाखून लें यहां की इंपोर्टेड हुकूमत और अदलिया को रूबा अमल आने दें और आइन से मावरा कोई काम ना करें। इसलिए कि अगर आइन के मावरा कोई काम करेंगे तो हम सियासी जद्दोजहद करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। शुक्रिया।
मैं आपसे लाहौर के फिगर्स शेयर कर सकता हूं। लाहौर में कोई 32-3300, यानी मैं कल लाहौर से निकला था तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। बाकी किसी ज़िले के आदाद शुमार नहीं है। मैं गुज़श्ता रोज़ पेशावर गया था, वहाँ पर रीजन की मीटिंग थी। जो पेशावर रीजन है उसमें 6 अजला आते हैं, वो इस काम को शुरू कर देंगे। आज मैं कुछ देर के बाद रावलपिंडी जाऊँगा। तो इस तरह ये बतदरीज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये इंशाअल्लाह ये पूरे मुल्क जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि लाखों लोग इसके लिए तैयार हैं। जो दूसरा सवाल आपने किया है, मुझे उसकी इजाज़त दे दीजिए, मैं जवाब दे दूं। ये जिस रोज़ हम समझेंगे कि आप पूरा निज़ाम मुअत्तल करके और इंतखाबात से इनहराफ किया जा रहा है, वो पहला दिन